Good morning, student. Welcome to online class of LFCS. Today we discuss next chapter, reproductive health. सबसे पहले हमसे पूछा जाता है व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो कहा जाएगा ए कंप्लीट वेल बीइंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियल एंड सोशल. A society with people having physically and functionally normal reproductive organ as well as normal interaction with respect to behavior and emotion among them in reproductively healthy. कह रहा है कंप्लीट वेल बींग हो, पूरी तरीके से स्वस्थ हों, ऑल एस्पेक्ट, हर तरीके से, जिसमें आपका फिजिकल आता है, फिजिकल का मतलब बॉडी में कोई डिजीज़ ना हो, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल आता है. कहता है जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं उसमें जो इंडिविजुअल्स हों फिजिकली हेल्दी हों, फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव आर्गन के हों, ठीक है, नॉर्मल इंटरेक्शन हो उनका लोगों के साथ, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो इमोशन है वो क्या हो, नॉर्मल हो. तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, हेल्दी बोलते हैं. फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली, ये चार चीज़ें हैं. अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ डिस्टर्ब होगी तो हम उसको फिजिकली हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे. दूसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी. ये जो पोर्शन है आपका इस चैप्टर का, ये पोर्शन फर्स्ट पार्ट जो है इसका, ये थ्योरेटिकली है, इस वजह से मैं आपको नोट्स के थ्रू इसको पढ़ा रहा हूँ. सेकेंड पार्ट मैं आपको बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा. कह रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमको दो चीज़ें पढ़नी, एक प्रॉब्लम, एक स्ट्रेटजी. मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम थी और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या क्या किया. पहला है फैमिली प्लानिंग मेजर वॉज इनिशिएटेड इन 1951 इन इंडिया. द गोल वॉज टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ. दीज मेजर वॉज पीरियडिकली इवेल्युएटेड. कहता है फैमिली प्लानिंग मेजर ये इनिशिएट किया गया 1951 में, जिसका स्लोगन था हम दो हमारे दो, और इसका जो मेन एम था वो ये था कि हम छोटी फैमिली को प्रमोट कर सके. फैमिली छोटी होगी तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो होगी प्रॉब्लम वो कम होगी, ठीक है, हम अपने जो बच्चे होंगे उनका ख्याल अच्छे से कर पाएंगे. तो ये सारा उसका एम था. दूसरा कहता है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आर बीन ऑपरेटेड विद द एम ऑफ क्रिएटिंग among the people awareness among the people about various reproduction related aspect and providing facility and support for building a reproductively healthy society. कह रहा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ये इनिशिएट किया गया, ठीक है, इस एम के साथ, इस लक्ष्य के साथ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ठीक है, वेरियस रिप्रोडक्टिव related aspect and providing facility and support for building a reproductive healthy society. ताकि जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम दूर की जाए और उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. कह रहा है स्टेप टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ. कहता है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी शुड बी यूज मीडिया बोथ प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल टू क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम. कहता है गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने मिल करके मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की, ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में. दूसरा कह रहा है रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, पेरेंट, टीचर, क्लोज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स शुड प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन and be willing to open dialogues with young adults and children to sensitive them about reproductive health. कह रहा है जो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट थे, जो पेरेंट हैं, जो टीचर हैं या क्लोज रिलेटिव या आपके फ्रेंड हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को या अपने से जो छोटे हैं उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उनसे बातें करें, उनको बताएं कि क्या क्या सेंसिटिव इशू होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड. फिर कहा गया कि इंट्रोडक्शन किया गया किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है. नेक्स्ट आपका कहता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया गया किसके बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में. एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड मैरिजेबल इंडिविजुअल्स अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर, importance of breastfeeding, equal opportunity for male and female will help in bringing up socially conscious and healthy family of desired size.
कह रहा है कि एजुकेट किया गया लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो फर्टाइल कपल थे या जिनके मैरिज की एज थी, ताकि वो बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन को यूज़ करें। दूसरा कहा गया प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, मतलब डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद, ठीक है। इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर, बच्चे का, छोटे बच्चों का, और उसके साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क फीडिंग जो होती है डिलीवरी के बाद, जो मदर अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग कराती है, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंस बताए गए कि डिलीवरी के समय पहले क्या क्या केयर करनी चाहिए, बाद में क्या क्या केयर करनी चाहिए, डिलीवरी के बाद जो बच्चा होता है उसकी क्या केयर करनी चाहिए, उसको 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए, ठीक है, ऊपर का दूध नहीं पिलाना चाहिए। सारी चीज़ें उसी में आती हैं, जिसके बारे में हमको बताया जाता है। डिलीवरी के पहले मदर को आयरन्स की टेबलेट, विटामिन की टेबलेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारा प्री एंड पोस्ट नेटल केयर में आता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल, मेल पहले क्या था, पहले के ज़माने में फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के थ्रू लोगों को अवेयर किया गया कि आप फीमेल को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दीजिए जितनी कि आप मेल को दे रहे हैं, ठीक है। विल हेल्प इन ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस एंड हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर साइज। नेक्स्ट कह रहा है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। कहता है लोगों के अंदर ये जागरूकता पैदा की गई कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए, जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एग्रीकल्चर लैंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी, हर जगह कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड कम होगा तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा, फिर वो केमिकल उन फूड सप्लीमेंट के थ्रू हमारी बॉडी में आएगा और हमारी बॉडी में हार्मफुल एक्शन क्रिएट करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। अब एक घर में अगर 2 बच्चे हैं और एक घर में 4 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को पालना आसान है, 4 बच्चों को पालना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये लोगों को बताया गया, ये लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की गई कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो बच्चे ज़्यादा होंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम होती है लोगों को, और बच्चे कम होंगे तो क्या क्या आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड थी। दूसरा सेक्स रिलेटेड क्राइम, सेक्स से रिलेटेड जो क्राइम है, ठीक है, वो भी बताया गया। जैसे छोटे बच्चों से आप घर का कोई काम नहीं करवा सकते, ठीक है, उनको बंधक बना के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप सेक्स रिलेटेड क्राइम में आती हैं। फिर आता है प्रोविजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट फॉर सक्सेसफुल implementation of health plans. These also help in providing medical facility and care to people with reproduction related problem. कहता है provision और availability of strong infrastructural facility, professional expert। कहता है कि पहले के समय में क्या था कि पहले के समय में गांव वगैरह में हॉस्पिटल नहीं होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, डिलीवरी जो होती थी वो गांव में होती थी। डिलीवरी के समय बहुत अच्छे से फीमेल को या उसके बच्चे को ट्रीट नहीं किया जा सकता था, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण, इक्विपमेंट ना होने के कारण। तो ये सारी चीज़ें क्या की गई, इम्प्रूव की गई। और जब ये इम्प्रूव हुआ तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो क्या हुआ, डिक्रीज किया। आगे करा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूअर बेटर अपग्रेड फैसिलिटी विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आगे करा कंप्लीट बैन ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एक टेक्निक आती है जिसका नाम है अमीनोसिंथेसिस, हमारे इंडिया में वो बैन है। लोग क्या करते थे, इस टेक्निक का यूज़ करते थे और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये पता लगा लेते थे कि चाइल्ड जो है वो मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल होता था तो उसको अबॉर्ट कर देते थे। तो क्या किया गया, अवेयरनेस क्रिएट की गई और इस प्रोग्राम को या प्रोसेस को इंडिया में बैन कर दिया गया। लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया। बच्चा पैदा होने के बाद उसको कई सारे टीके दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। आगे आता है आपका फॉर डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देयर शुड बी क्रिएटिंग बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, increase medical assisted deliveries and better postnatal care and leads। कह रहा है कि मैटरनल और इन्फेंट मतलब मदर और
एम्ब्रियो मदर और एम्ब्रियो डेथ रेट को कम करने के लिए लोगों को अवेयर किया गया, जागरूक किया गया सेक्स रिलेटेड मैटर से, कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे होने के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर बहुत जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो जो मदर की बॉडी है उसका इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट बेबी आएगा उसकी प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेक्स रिलेटेड मैटर थे जिसके बारे में बताया गया। दूसरा, मेडिकल जो असिस्टेड डिलीवरी थी हमने उसको अप्रूव किया, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट के हेल्प से हमने डिलीवरी करानी चालू की, हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी शुरू हुई। तो उससे हुआ क्या कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी वहाँ पर डेवलप होती थी, उस एबनॉर्मलिटी को हम वहाँ पर दूर कर सकते थे। पहले के समय में क्या था कि पहले के समय में जो डिलीवरी वगैरह होती थी वो गांव में होती थी, वहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं होते थे, जिसकी वजह से जो डेथ रेट थी वो ज़्यादा थी। डिलीवरी के बाद जो बच्चा है या मदर है, दोनों का जो केयरिंग है वो बढ़ा दी गई, उनको मेडिसिन के थ्रू और भी सारी चीज़ें दी जाने लगी, जिसके उनका हेल्थ इम्प्रूव हुआ और जो डेथ रेट थी वो डिक्रीज कर गई। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। कहता है इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी इज़ इंडिकेटेड बाई, हमारी सोसाइटी में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ थी वो इंक्रीज़ हुई है, इसका क्या इंडिकेशन है? तो कहता है लोगों ने छोटी फैमिली करना शुरू कर दिया, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो थी उनका बहुत अच्छे से डिटेक्शन होने लगा और क्योर बढ़ गया उसका, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हमको इंडिकेट करती है कि रिप्रोडक्शन हेल्थ जो है हमारे सोसाइटी में वो इम्प्रूव की है, ठीक है। ये आज का फर्स्ट टॉपिक था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन जब आते हैं तो ये 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको बताया आप यही लिख सकते हो, आप अपने से भी बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है और उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। थैंक यू।